नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। खाली टैंक में 3 घंटे फंसे रहे 2 तेंदुए, जेसीबी से दीवार तोड़कर निकाले सुरक्षित। शिमला जिले के जुंगा क्षेत्र के कोहान में 2 तेंदुए करीब 3 घंटे तक एक खाली टैंक में फंसे रहे। इन्हें देखकर गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं सोमवार शाम करीब 5 बजे कोहान में निजी खाली टैंक में मरे हुए बंदर को देखकर नर और मादा तेंदुए इसमें कूद गए। यह टैंक करीब 15 फीट गहरा था। बंदर को खाने के बाद तेंदुए ने बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वे निकल नहीं पाए। काफ़ी देर तक छलांग मारने के बाद वे थक हार कर टैंक में ही सो गए। वहीं इसी दौरान यहां से गुजर रहे युवक ने उन्हें देख लिया। उसने इस बारे लोगों को सूचना दी। गांव में तेंदुए होने से हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना वन रक्षक रोहित शर्मा को दी। वन रक्षक ने डीएफओ से बातचीत करके दोनों तेंदुओं को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होमगार्ड जुंगा के कंपनी कमांडर दिनेश ठाकुर ने भी टीम मौके पर भेज दी। मालिक की सहमति से टैंक में लकड़ी के स्लीपर डाले गए, लेकिन तेंदुए बाहर नहीं आए। वे एक कोने में दुबक कर बैठ गए। बाद में जेसीबी से टैंक की एक दीवार तोड़ी गई। इसके बाद दोनों तेंदुए छलांग मारकर बाहर निकले और जंगल में भाग गए। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के आरोपी 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के आरोपी सुखदेव ठाकुर और हेमराज ठाकुर को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस की एसआईटी ने पिछले कल दोनों आरोपियों को शिमला न्यायालय में पेश किया। अब इन्हें 21 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया जाना है। इससे पहले इन आरोपियों को ऑनलाइन शिमला न्यायालय में पेश किया गया था। वहीं अदालत ने इन्हें 2 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। दुराचार के बाद दुपट्टे से गला घोंटकर मौत के घाट उतारी थी महिला। पुलिस ने 3 आरोपी किए गिरफ्तार। गत दिवस जोगिंद्रनगर के अप्रोच रोड में हुई महिला की मौत मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी जोगिंद्रनगर संदीप सूद और एसएचओ निर्मल सिंह ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों से जानकारी प्राप्त करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस हत्या में कुल 5 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सन्नी कुमार 21 वर्षीय पुत्र बीजू निवासी गांव जिमजिमा, राकेश 31 वर्षीय पुत्र मंगल सिंह निवासी गांव जिमजिमा व शिवम उर्फ अक्षय पुत्र रमन कुमार निवासी भवाना जिला कांगड़ा, जबकि 2 नाबालिगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएसपी ने बताया कि ये 5 आरोपी चरान का काम कर सरका घाट से लौटे थे और फिर उन्होंने अपने घर के पास सड़क के किनारे बने रेन शेल्टर में बैठकर शराब पी। इसी बीच महिला जिसने शराब पी थी इनके पास रेन शेल्टर में आकर बैठ गई। इसके बाद इन आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया और जब वो चिल्लाने लगी तो डर के मारे आरोपियों ने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। मृतक सत्या देवी 55 वर्षीय पत्नी खेम सिंह लांगड़ा की निवासी थी। 5 में से 3 आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि दोनों नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है। मानसिक तनाव के शिकार हो रहे युवा, कोरोना के बाद बढ़ी मानसिक तनाव के मरीजों की संख्या। हिमाचल प्रदेश के युवा मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। इस बात का खुलासा आईजीएमसी के मनोचिकित्सा विभाग ने किया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मनोचिकित्सा विभाग के अनुसार प्रतिदिन 80 से 100 लोगों की ओपीडी होती है, जो मानसिक तनाव के कारण इलाज करवाने आते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना काल के बाद यह संख्या बढ़ी है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ओपीडी में 50% युवा शामिल हैं। आईजीएमसी में मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दिवेश शर्मा ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी मानसिक दबाव में आ रही है। उनके ओपीडी में 50% युवा आते हैं और 10 से 15% छोटे बच्चे आते हैं जो मानसिक दबाव में होते हैं और उनका इलाज आईजीएमसी से चल रहा है।
डॉक्टर का कहना है कि मानसिक तनाव इलाज संभव है, लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो वो बीमारी छुपाते हैं। हिमाचल के मंत्री बीजेपी पर बरसे हर्षवर्धन चौहान बोले, उन्होंने जातियों में बांटकर सत्ता हासिल की, अब जनगणना पर मचा रहे शोर। हिमाचल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे विपक्ष पर इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने जोरदार हमला किया। जातीय जनगणना को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को जातियों में बांटकर सत्ता हासिल की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है, जातीय जनगणना समय की जरूरत है। पुलिस विभाग में 7 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर, नए नियुक्ति आदेश भी जारी। प्रदेश पुलिस विभाग ने 7 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया है। पदोन्नति के तोहफे के साथ ही उनके नए नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित होंगी एकीकृत चौकियां, अवैध खनन पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 3 वर्षों बाद आयोजित प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप परियोजनाओं की समीक्षा कर इनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, ई चार्जिंग स्टेशन, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। वहीं साथ ही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस, राज्य कर एवं आबकारी तथा वन विभाग के कर्मचारियों को एकीकृत चौकियां स्थापित करने के निर्देश दिए। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, सरेआम हो रही हत्याएं। प्रदेश में अपराध की इतनी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऊना में एक हत्या, इसके बाद जोगिंद्रनगर में फिर एक महिला की हत्या। ऐसा लगता है कि अपराधियों में कानून का कोई डर ही नहीं रह गया है। सरकार ने लोगों की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जयराम ने कहा कि पुलिस को अपराध रोकने की दिशा में कदम उठाने होंगे। लोगों में सुरक्षा की भावना और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में कानून का भय पैदा करना होगा। सक्रियता बढ़ानी होगी। आज जिस तरह से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, वह देवभूमि की पहचान नहीं है। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट में झटका, डिप्टी सीएम और सीपीएस केस में बीजेपी की याचिका को गलत बताने वाली सरकार की दलील खारिज। हिमाचल हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम समेत मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें सुक्खू सरकार ने भाजपा विधायकों की याचिका को मेंटेनेबल नहीं बताया था। हाईकोर्ट ने पिछले कल सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायकों की याचिकाओं को मेंटेनेबल बताया। अब इस मामले में 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 विधायकों को सीपीएस लगा रखा है। इनमें रोहडू से मोहनलाल ब्राक्टा, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की से विधायक संजय अवस्थी, दून से रामकुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल शामिल है। सरकार ने इन्हें ऑफिस से लेकर गाड़ियां इत्यादि सुविधाएं दे रखी हैं। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।